नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। वीर सेनानी शहीद विपुल रॉय के परिवार वालों से मिलने अलीपुरद्वार आएंगे राज्यपाल जगदीप धनखड़। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए अलीपुरद्वार जिले के बिंदीपाड़ा गांव के वीर सेनानी विपुल रॉय के परिवार वालों से मिलने राज्यपाल जगदीप धनखड़ अलीपुरद्वार पहुंच रहे हैं। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार 9 अक्टूबर को राज्यपाल जगदीप धनखड़ अलीपुरद्वार आएंगे। यहाँ वे बंदीपाड़ा स्थित वीर सेनानी विपुल रॉय के घर पहुंचकर उनके परिवार वालों से मिलेंगे। उनके इस सफर के मद्देनजर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बुधवार सुबह अलीपुरद्वार के परेड ग्राउंड में सेना वाहिनी के 2 हेलीकॉप्टर ट्रायल रन संपन्न किया। हेलीकॉप्टर के ट्रायल रन के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर पुलिस की तैनाती थी, साथ ही सेना के जवान भी यहाँ मुस्तैद थे। मोबाइल चोरी के आरोप में 2 गिरफ्तार, भेजे गए जेल। एनजेपी पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम मोहम्मद कुर्बान और पवन कुमार सिंह है। बताया गया है कि एनजेपी थाने में कई मोबाइल फोन चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस घटना की जाँच में जुटी हुई थी और मंगलवार रात को गुप्त सूत्रों के आधार पर पुलिस ने 3 बत्ती मोड़ इलाके में अभियान चलाया और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 12 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस सूत्र के अनुसार ये दोनों आरोपी सिलीगुड़ी समेत आसपास के इलाकों में विभिन्न चोरी की घटना में शामिल हुए हैं। आज आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। कोरोना वायरस की वजह से 2021 तक अत्यधिक गरीब हो सकते हैं दुनिया के 15 करोड़ लोग, वर्ल्ड बैंक ने चेताया। दुनिया में कोरोना वायरस महामारी का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक दुनिया भर में अब तक कोरोना वायरस के 3.58 करोड़ मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 10,49,483 लोगों की कोरोना वायरस से मौतें हो चुकी है। कोरोना की अब तक कोई भी वैक्सीन नहीं आ सकी है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दुनिया किसी तरह कोरोना से जंग में जुटी हुई है। इस बीच विश्व बैंक ने कोरोना से उपजे हालात को देखते हुए अपनी चिंता जाहिर की है। विश्व बैंक ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते वर्ष 2021 तक लगभग 15 करोड़ लोग अत्यधिक गरीब हो सकते हैं। बैंक ने कहा कि अगर नई अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है तो सरकारों को नए क्षेत्रों में पूंजी, श्रम और कौशल की अनुमति देनी होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत से जुड़े आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के चलते वैश्विक गरीबी के अनुमान को लेकर अनिश्चितता है। कोरोना के चलते खराब हुई अर्थव्यवस्था को आधार मानते हुए विश्व बैंक ने कहा है कि वर्ष 2021 तक 8.8 करोड़ से 11.5 करोड़ अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीब हो सकते हैं। इस तरह वर्ष 2021 तक अत्यधिक गरीब लोगों की संख्या लगभग 15 करोड़ हो सकती है। बैंक ने कहा कि अगर महामारी ने दुनिया को नहीं जकड़ा होता तो वर्ष 2020 में गरीबी की दर घटकर 7.9% रहने की उम्मीद थी। रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स मामले में मिली राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बेल, लेकिन पुलिस स्टेशन में देनी होगी हाजिरी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट से रिया चक्रवर्ती को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है। हालांकि रिया के भाई शौविक की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है। रिया करीब 1 महीने से एनडीपीएस एक्ट के तहत भाई खाला जेल में बंद थी। एनसीबी ने रिया से लंबी पूछताछ के बाद 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि जमानत के बाद 10 दिनों तक रिया को पुलिस स्टेशन में हाजिरी देनी होगी। वह कोर्ट के आदेश के बिना विदेश नहीं जा सकती है। उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा। रिया के साथ कोर्ट ने सैमुअल मरांडा और दीपेश सावंत को भी जमानत दी है, लेकिन शौविक के साथ अब्दुल वासिद की जमानत याचिका को खारिज कर दी है। बिहार के समस्तीपुर निवासी एक व्यक्ति की हेमताबाद में एक तालाब में डूबने से हुई मौत। हेमताबाद थाना अंतर्गत बहराइल गांव में आज एक व्यक्ति का शव तालाब से बरामद किया गया। प्राप्त जानकारी अनुसार इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद बुधन है और वहां बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। बुधन रजाई और तोशक बनाने का काम करता था। प्रत्येक वर्ष ही वह इस गांव में रजाई बनाने के लिए आता था और इस साल भी आया था। मंगलवार शाम को वह इस गांव में स्थित एक तालाब में नहाने के लिए गया और अचानक डूब गया। स्थानीय लोगों को पता चला तब उन्होंने उसकी खोजबीन की, लेकिन रात होने की वजह से उसका पता नहीं चल सका और आज बुधवार सुबह उसका शव तैरते हुए दिखाई दिया। इसके बाद हेमताबाद थाने की पुलिस को खबर दी गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया।
और शव को पोस्टमार्टम के लिए रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। গতকাল ঠিক দুপুর 3:30 পৌনে 4টার দিকে মোহাম্মদ বুধুই নামে এক ব্যক্তি স্নান করার জন্য জলে নেমেছিল। তারপরে গতকাল রাতে প্রচুর খোঁজাখুঁজির পরেও তার দেহটি উদ্ধার করা যায়নি। আজ সকালে হঠাৎ করে তার দেহটি ভেসে উঠেছিল পুকুরের জলে এবং কর্মসূত্রে সে বিহারের বাসিন্দা ছিল, বিহারের শমশেরগঞ্জে। কর্মসূত্রে সে গত 5-7 বছর ধরে বাহারালেই থাকে, ওই পুকুরের পাশেই ওর বাড়ি। এবং আজকে সকালে যখন এলাকা বাসিন্দারা দেখতে পায় তখন তার দেহটি উদ্ধার করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। रेलवे फाटक तोड़कर फरार हुआ वाहन चालक, आधे घंटे तक रेलवे यातायात ठप। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 4 चक्के एक वाहन का चालक रेलवे क्रॉसिंग पर लगे फाटक को तोड़कर भाग निकला। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के पहाड़पुर ग्राम पंचायत के डेंगुआझार इलाके में बुधवार सुबह घटना का प्रकाश में आने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। रेलवे फाटक के टूटने की घटना को लेकर करीब आधे घंटे तक इस रूट पर रेलवे यातायात बाधित रहा। घटना को लेकर रेलवे फाटक के दोनों ओर काफी संख्या में वाहन फंसे रहे। गौरतलब है कि जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन के पास ही यहां रेल गेट स्थित है। रेलवे फाटक के टूटने की खबर मिलते ही स्टेशन सुपर पार्थ प्रीतमपाल तत्काल मौके पर पहुंचकर हालत का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सिलीगुड़ी से आ रहे 4 चक्के के वाहन ने इस घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। इस घटना को लेकर कुछ देर तक इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। रेलवे फाटक टूटने की घटना को लेकर कुछ देर तक यहां जाम की स्थिति बनी रही। बाद में फाटक की मरम्मति कर हालात को नियंत्रित किया गया। करीब आधे घंटे के बाद इस रूट पर ट्रेनों का परिचालन सामान्य हुआ। उन्होंने कहा कि आरोपी गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। কিছুক্ষণ আগে শিলিগুড়ি থেকে একটা বোলেরো পিকআপ ভ্যান গেট ব্যারিয়ার ভেঙে দেয়। গেট ব্যারিয়ার ভেঙে দেওয়ার জন্য চারদিকে গাড়ি ঘোড়া আটকে গিয়েছিল। ট্রেন মুভমেন্টও প্রায় আধা ঘন্টা বন্ধ ছিল। আর এখন তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে ব্যারিয়ারটা ভেঙে লাইনের মতো পড়ে আছে। এটা সরিয়ে তারপরে হচ্ছে গেট খুলে রাস্তা রোড ট্রাফিক ক্লিয়ার করা হচ্ছে। মানুষ কতক্ষণ মানুষ এখানে বাজে না। लेते थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324953228। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथी सिर्फ टपरवेयर। के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। डेकोरेटर व्यवसायी पर कोरोना वायरस की मार, परेशान है व्यवसायी। पश्चिम बंगाल में मशहूर दुर्गा पूजा की अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के कारण बड़े स्तर पर पूजा का आयोजन नहीं हो रहा है। पूजा पंडाल बनाने वाले डेकोरेटर्स को भी इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में खास ऑर्डर नहीं मिला है। डेकोरेटर व्यवसाय से जुड़े लोग काफी निराश है। उनके पास रोजगार नहीं है, वे आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अपनी आजीविका चलाने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कोरोना काल में उनके पास काम नहीं है। आमतौर पर इस समय उनके पास पूजा को लेकर ऑर्डर की भरमार रहती है, पर इस वर्ष ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने किसी तरह सरकारी मदद नहीं मिल रही है। गौरतलब है कि डेकोरेटर व्यवसाय से जुड़े लोग दुर्गा पूजा को लेकर साल भर इंतजार करते हैं। इस दौरान उन्हें बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं, जिसकी कमाई से साल भर उनका गुजारा चलता है। लेकिन कोरोना महामारी को लेकर सरकारी निर्देशों के अनुसार इस वर्ष बड़े स्तर पर पूजा का आयोजन नहीं किया जा रहा है। इस वजह से उन्हें पूजा पंडालों के ऑर्डर भी नहीं मिले। আমাদের মানে পুজো আসতেছে, কিন্তু এখন কোনো কন্ট্যাক্ট বেসিক আমরা এখন কেউ কিছু বলেন এখনও কি আমাদের পুজো প্যান্ডে করতে হবে কিছু। এখন কোনো কাস্টমার আছে, কোনো ক্লাইভ এগিয়ে আসে না এখনও। আমরা এই সময় অর্ডার পেয়ে যেতাম, আমাদের কাজও আরম্ভ হয়ে যেত, পূজার কাজ আরম্ভ হয়ে যেত। এটা তো এবার আপনি চলছে কোভিড-19, ঠিক আছে। এটা সরকার থেকে আমাদের এখন যেভাবে আছে, আমাদের নিয়ম আছে। তো এখন যদি এখনও বলা যাচ্ছে না, যদি পূজা এখন 1-2 মাস 2 মাস দেরি আছে, তার মধ্যে যদি কোনো অর্ডার আসে আপনার সেন্টার থেকে, তবে আমার যদি অর্ডার হয়, একটু ক্লাবওয়ালা যদি এগিয়ে আসে, তো আমরা করতে পারি ছোটো মোটো করে। এরকম পরিস্থিতি আমাদের তো এই আপনার মার্চের আপনার 24-এর পর তো আমাদের টোটালি বন্ধ। আমাদের আর বিয়ে বাড়ি প্যান্ডেল অবধি আমাদের টোটাল বন্ধ হয়েছিল। এখন হালকা হালকা চলছে, কিন্তু এখন ভাদ্র মাস, এখন তো আমাদের বিয়ে টিয়ে হচ্ছে না গো। এখন আমাদের 2 মাস আমাদের আরও বসে থাকতে হবে, যদি কাজ আরম্ভ হতে পারে। লেবারদের কি পরিস্থিতি আছে? এবার তো অবস্থা ওদের খারাপ আছে। এখন তো ওরা মোটামুটি 6 মাস থেকে বসে, হ্যাঁ, কেউ আপনার ধরেন ফল বেচছে, কেউ সবজি বেচছে, ঠিক আছে, কেউ আপনার আরও কিছু করছে। কিছু কিছু লেবার 1-2 আমাদের যখন লাগে তখন আমরা ডাকি, ওরা আসে। ওরা মানে মানে দিন আনে দিন খায়, তো ওদের অবস্থা খুব শোচনীয় এখন। আমরা সরকারের কাছে আমরা করেছিলাম, একটা আবেদন করেছিলাম কি কিছু আমাদের দেওয়া হোক, কিছু ফান্ড দেওয়া হোক, বা লোনের কোনো ব্যবস্থা দেওয়া হোক, সাবসিডি লোন। তো সরকার এখন ওভাবে কোনো আসেনি, অর্ডার আসেনি। আগামী যদি আসে তো আমরা উপকৃত হব। কি নাম আপনার? আমার নাম হল বাপি, আপনার বাপি डेकोरेटर। जलपाईगुड़ी पुलिस द्वारा चोरी के मामले में गिरफ्तार 2 चोरों को अदालत में किया गया पेश। जलपाईगुड़ी के सोनाराइल प्राथमिक विद्यालय के रसोई घर से कुछ दिन पहले मिड डे मील सामग्रियों की चोरी हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने मंगलवार को 2 चोरों को गिरफ्तार किया। इन चोरों को आज जलपाईगुड़ी जिला अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने इन दोनों के पास से चोरी की सामग्री बरामद कर ली है। इस संबंध में डीसीपी हेडक्वार्टर प्रदीप सरकार ने बताया कि गिरफ्तार चोरों के नाम राजू हेला और जीवन साहनी है। दोनों के पास से चावल, दाल और अन्य खाद्य सामग्रियों के साथ ही मिड डे मील का बर्तन भी बरामद किया गया है। इस मामले में और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে চুরির মালসুদ্ধ এবং তাদের কোর্টে পাঠানো হয়েছে আজকে। এর কোন কেসের ঘটনা? এটা সোনাবলা স্কুলে মিড ডে মিলের চাল এবং বাসনপত্র চুরি হয়েছে। এটা কি আজকে তাদের আদালতে পাঠানো হচ্ছে। কয়জন এর সঙ্গে যুক্ত? দুজন এর সাথে যুক্ত, দুজনই ধরা পড়েছে। देश में 2 दिन बाद फिर से बड़े मामले। पिछले 24 घंटे में 72,000 नए मरीज। कोरोना वायरस के आंकड़ों में होने वाली दैनिक बढ़ोतरी में पिछले कुछ दिनों में गिरावट देखी गई थी। हालांकि आज संक्रमण के नए मामलों में एक बार फिर वृद्धि देखी गई है। कल 61,000 से करीब कोरोना मामले सामने आए थे, वहीं आज इसमें 10,000 के करीब की वृद्धि देखी गई है। दूसरी तरफ भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 67 लाख को पार कर चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 72,049 नए मामले रिपोर्ट किए गए। वहीं इस दौरान कोविड-19 के चलते 986 लोगों की मौतें हुई है। कल के मुकाबले मृतकों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई। कल 804 लोगों की कोरोना वायरस से मौतें हुई थी।
आंकड़ों के अनुसार अभी तक देश में कुल 67,57,132 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। कोरोना को मात देने वाले लोगों की संख्या 57,44,694 है, जो अस्पताल से इलाज के बाद घर लौटे हैं। वहीं वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या 9,07,883 पहुंच चुकी है। कोरोना के चलते अब तक देश में 1,04,555 लोगों की मौतें हो चुकी है। इसके अलावा सक्रिय मामलों में कमी और ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। देश में रुकने का नाम नहीं ले रही है दरिंदगी। अब राजस्थान में 9 युवकों ने बंधक बनाकर 19 साल की युवती से 8 दिनों तक किया गैंगरेप। राजस्थान में गैंगरेप की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अब चूरू जिले में 19 साल की युवती को अगवा कर गैंगरेप करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गैंगरेप की इस वारदात में 9 युवक शामिल बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने 8 दिनों तक पीड़िता को चूरू के राजगढ़, जयपुर और सीकर के निमका थाना में बंधक बनाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान में दिनों दिन बढ़ रही रेप की घटनाओं पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर इसे जंगल राज की स्थिति बताया है। पीड़िता के रिपोर्ट पर राजगढ़ पुलिस ने विक्रम पुनिया, देवेंद्र पुनिया भाटी, राहुल, शुभम, हेमंत, मुकेश गुज्जर और 2 अन्य के खिलाफ आईपीसी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता का राजगढ़ में राजकीय अस्पताल में मेडिकल जांच करवाया है। बिहार में भाजपा 121, जेडीयू 115 और मांझी की पार्टी हम 7 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। भाजपा ने जारी की 27 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर चल रही उपभोग के बीच भाजपा और जेडीयू की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि हम लोगों का एनडीए गठबंधन है और इसमें हम लोगों की बातचीत हो चुकी है। ऐलान नहीं किया गया था। जेडीयू को 122 सीटें दी गई है। हम पार्टी को इसमें 7 सीटें दी गई है। भाजपा के खाते में 121 सीटें और वीआईपी को इन्हीं सीटों में से हिस्सा दिया जाएगा। ये सभी नाम उन सीटों के लिए है जहां पहले चरण में मतदान होना है। हाल ही में भाजपा की सदस्यता लेने वाली श्रेयसी सिंह को जुमाई से टिकट दिया गया है। गया से मंत्री प्रेम कुमार और भभुआ से रिंकी पांडे भाजपा की ओर से मैदान में है। पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की आखिरी तारीख गुरुवार 8 अक्टूबर की है। आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।